तैयार है स्टार्ट। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के पूर्व अपीलार्थी के आचरण पर विचार करना आवश्यक होगा। विराम। तारीख 4 अक्टूबर 1990 को इस मामले का अभिलेख मजिस्ट्रेट न्यायालय से सेशन न्यायालय द्वारा प्राप्त किया गया। विराम। इस मामले में तारीख 22 नवंबर 1990 को आरोप विरचित किए गए। विराम। साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया और इसके पश्चात अपीलार्थी ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय मांगा। विराम। तारीख 18 सितंबर 1996 को अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ और तदनुसार बंद पत्र और जमानत पत्र संप्रेषित कर दिए गए और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। विराम। इसके पश्चात सह अभियुक्त सुक्खा न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ और तदनुसार निकट भविष्य में अपीलार्थी और सह अभियुक्त सुक्खा की गिरफ्तारी की संभावना न होने के कारण तारीख 13 अक्टूबर 1999 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने शाश्वत गिरफ्तारी वारंट अपीलार्थी और सह अभियुक्त के संबंध में जारी किया और अभिलेख रिकॉर्ड रूम भेज दिया गया। विराम। ऐसा प्रतीत होता है कि तारीख 16 मई 2016 को अपीलार्थी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसे विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विराम। चूंकि पूर्ववर्ती अवसर पर अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में साक्षियों की परीक्षा कराने के लिए समय मांगा था, इसलिए तारीख 22 जून 2013 और 5 जुलाई 2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विराम। तारीख 13 जुलाई 2016 को अपीलार्थी के काउंसिल ने अपीलार्थी की प्रतिरक्षा में साक्षियों की परीक्षा कराने के लिए पुनः समय मांगने की प्रार्थना की, किंतु चूंकि मामला लंबे समय से चल रहा था और अपनी प्रतिरक्षा में साक्षियों की परीक्षा कराने के लिए अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर दिए जा चुके थे, इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को इस कार्य के लिए और समय दिए जाने के लिए की गई प्रार्थना खारिज कर दी और अंतिम बहस किए जाने के लिए तारीख 19 जुलाई 2016 नियत कर दी। विराम। तारीख 19 जुलाई 2016 को अंतिम बहस के लिए पुनः मामला स्थगित कराने की ईप्सा की गई और तदनुसार तारीख 22 जुलाई 2016 अंतिम बहस की सुनवाई की गई और तारीख 29 जुलाई 2016 को निर्णय पारित कर दिया गया। विराम। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह घटना वर्ष 1990 की है। विराम। इस मामले में आरोप पत्र तारीख 1 अक्टूबर 1990 को फाइल किया गया और इसके पश्चात मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और साक्षियों का साक्ष्य तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया
और परिणाम स्वरूप अपीलार्थी तारीख 18 सितंबर 1996 को विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ और तदनुसार गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और इसके पश्चात तारीख 13 अक्टूबर 1999 के आदेश द्वारा शाश्वत गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए और अपीलार्थी को तारीख 16 मई 2016 को अभिरक्षा में लिया गया। विराम। यह भी उल्लेखनीय है कि सह अभियुक्त सुखा अभी तक फरार है। विराम। चूंकि यह घटना वर्ष 1990 में घटित हुई थी और अपीलार्थी तारीख 18 सितंबर 1996 को विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप तारीख 13 अक्टूबर 1999 को शाश्वत गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे और अपीलार्थी वर्ष 1996 में अत्यंत कठिनाई के साथ गिरफ्तार हो सका। अतः इस मामले को लंबित रखने के बजाय इसकी अंतिम रूप से सुनवाई करना उचित होगा। विराम। अपीलार्थी के काउंसिल ने भी यह निवेदन किया है कि इस मामले की सुनवाई अंतिम रूप से की जानी चाहिए। विराम। तदनुसार इन परिस्थितियों में यह मामला अंतिम रूप से सुना जा रहा है। विराम।